ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 15/12/2005। बाप दादा मिलन 1 फरवरी का ये अव्यक्त महावाक्य है। नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों का गिफ्ट दो। नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सुखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथ ही बन सदा सहयोगी रहता है। जहाँ प्यार है साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता। बाप दादा चारों ओर के बच्चे को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने, लेकिन एक है लवली, दूसरे हैं एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं। लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं। सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह लौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने की है। क्या है तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। तो लीकेज क्या है? 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक है पुराने संसार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। याद करो, बाबा कहते हैं अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत के भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं। यह जो पुराने संस्कार है वो मध्य के हैं, ना अनादि के हैं, ना आदि के हैं, ना अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चों से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो।
सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति, बाबा क्या बोल रहे हैं कि सहयोग दे तब सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं लवली नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक का जानते हैं, परिवार भी क्या कहेंगे, लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में नहीं रखते। लाडला है, सिकी लदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि इसी वृत्ति और दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभकामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में तो बाबा क्या कर रहे हैं, प्रकृति को ही परिवर्तन करके दिखाएंगे। जब आपने चैलेंज किया तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे संस्कार है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना। माला बन जाए, शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आप यादगार विजय माला हर एक का मनके के साथ सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई आपका टाइटल या मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चाहे लास्ट दाना भी हो लेकिन कोटों में कोई हो, तो आपका टाइटल क्या है? हम सबों का टाइटल क्या है? बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो के गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना वाणी द्वारा, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं। यह प्रभु प्यार का पात्र है। कोटों में कोई आत्मा, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना, कमज़ोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। बाप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे।
आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है, लक्ष्य करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है, प्लान करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करें। देखें प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं, अच्छा है। बाप दादा खुश होते हैं, जो भी कोने कोने में छुपे हुए कल पहले वाले बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है, इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का समय, अभी उड़ने का समय। तो डबल लाइट बन के उड़ो, जो भी बनने चाहो बन सकते हो। उलाहना नहीं देना कि बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है, जिन्होंने हाथ उठाया इतना उमंग है, जिसको इतना उमंग है आगे जाकर भी दिखाना, वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन्हें एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराने संस्कार का नामो निशान नहीं रहे, यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है, कंधा तो हिलाओ। जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर, वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी, डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाएं वहाँ ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव कराए, जैसे मधुबन में कोई भी आ जाता है प्रभावित होकर ही जाता है। किसी भी बात में कोई भी ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होकर जाए जो बार बार आता रहे, आगे बढ़ता रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, हर टर्न में विदेशी आते हैं, इससे भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजयी है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। यह और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो, जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बार विजय बने, अनेक बार बने, अभी भी बने, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजयी भय का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही, हम नहीं विजय बनेंगे तो कौन बनेगा, यह नशा है ना। निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे लहराओ, क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार है, जो करना है वह पूरा करना, अधूरा नहीं। तो इसमें भी संपन्न बनना है, ठीक है, पक्का है ना, कच्चा तो नहीं है ना। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज, दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल अभ्यास सदा करते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज कि अभी अभी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प है ना, शुद्ध भोजन और मन का शुद्ध संकल्प हो। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चल रहता है तो मन का शुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। तो बाबा क्या क्या बोल रहे करने के लिए, क्या किस किस बात में बोले बाबा कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसे मन का एक्सरसाइज करना है कि अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। मनसा ड्रिल करने कह रहे हैं। फिर बाबा बोलते कि शुद्ध भोजन और मन का शुद्ध संकल्प। मन अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चल रहा है तो यह तो मन का अशुद्ध भोजन हो गया ना। मन का भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प है ना। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा,
चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।